तो यार यहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डोमा के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डोमा बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग दिखता था, क्योंकि यहाँ भाई डोमा की आंखें रेनबो की तरह काफी ज्यादा कलरफुल थी। और इसी वजह से भाई लोगों को लगता था कि डोमा भगवान का भेजा गया कोई दूत है जो कि भगवान की आवाजों को सुन सकता है। और अनलकीली भाई यहाँ पे डोमा के जो पेरेंट्स है वो पुजारी है। डोमा के पेरेंट्स डोमा को एक भगवान का दर्जा देने लगे और उसे भगवान की जगह पर बैठाने लग गए। और इसके बाद से भाई कई सारे लोग डोमा को देखने आते थे और उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे। लेकिन यहाँ भाई डोमा जितना सीधा साधा दिखता था उतना सीधा साधा था नहीं, क्योंकि यहाँ भाई डोमा को पता चल चुका था कि भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि आज तक उसने किसी भी भगवान की आवाजों को नहीं सुना था। तो उसे लगता था कि कोई भगवान नहीं होते और ना ही कोई बुद्धा होते हैं। उसे लगता था कि ये सब फिजूल की बातें हैं जो कि कई सालों से चली आ रही है। लेकिन उसे पता था कि अगर वो उन लोगों को बताएगा कि भगवान नहीं होते तब भी वो यकीन नहीं करने वाले। उनकी सांसें ही क्यों ना रुक जाए, वो चाहे मर ही क्यों ना जाए, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि भगवान नहीं होते। जिसके बाद यहाँ डोमा कहता है तो शायद इसलिए मेरा जन्म हुआ है ताकि मैं उन लोगों का इकलौता भगवान बन सकूं। तो यार तुम यहाँ देख सकते हो कि डोमा के हाथ में एक पॉट है। तो अगर भाई तुमने मेरा सीजन 3 का पहला एपिसोड देखा होगा, जब भाई डीमंस मीटिंग हो रही थी तो उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था कि गोयोको ने डोमा को एक पॉट दिया था और उस वक्त डोमा ने कहा था कि उस पॉट में उसने एक लड़की के सिर को सजा के रखा हुआ है। तो ये भाई वही सिर है जहाँ डोमा ने उस लड़की के सिर पे सजा के रखा है। खैर फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोमा के ऊपर शिनोबू ने कई सारे पॉइजन का हमला किया, लेकिन भाई यहाँ पे डोमा पर किसी भी पॉइजन का असर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भाई शिनोबू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, क्योंकि यहाँ भाई डोमा ने अपने ब्लड डिमन टेक्निक से पूरे एनवायरनमेंट को ठंडा कर दिया था, जिस वजह से यहाँ शिनोबू को सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन तभी वही शिनोबू यहाँ हार नहीं मानती है और अपने इंसेक्ट ब्रीदिंग के डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड हेक्सागोन को यूज करती है, जिससे कि वो काफी तेजी से डोमा के पेट पर हमला करके निकल जाती है। डोमा भाई उसकी तेजी की तारीफ करता है, साथ ही कहता है कि मैंने इससे पहले इतनी तेज हाशिरा आज तक नहीं देखी है। लेकिन यहाँ भाई डोमा भी अपर मुंटू है, उसने भी ऑन द स्पॉट वही शिनोबू के चेस्ट पर हमला कर दिया था, जिससे कि भाई यहाँ शिनोबू को भी चोट लग चुकी होती है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है। साथ ही यहाँ पे डोमा शिनोबू का मजाक उड़ाता है कि तुमने अभी अपने तेजी का इस्तेमाल किया, ना ही तुमने पॉइजन इस्तेमाल किया और ना ही तुमने मेरे गले पर हमला किया। फिर यहाँ पे डोमा भाई हंसते हुए कहता है तो मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे हाथ तो काफी छोटे हैं जो कि मेरे गले तक पहुंच ही नहीं पाए। फिर यहाँ भाई शिनोबू भी देखती है कि भाई सही में उसके हाथ कितने ज्यादा ही छोटे हैं। और फिर यहाँ भाई वो अपने मन में सोचती है कि क्यों मेरे हाथ इतने ज्यादा छोटे हैं, काश मेरे हाथ कई ज्यादा बड़े होते जिससे कि मेरे अंदर ज्यादा मसल्स होती और यहाँ पे मसल का काफी ज्यादा एडवांटेज होता है। और तभी उसे याद आता है कि उसकी बहन कनाई क्यों चाहती थी कि वो डीमन स्लेयर को छोड़ के चली जाए, क्योंकि यहाँ भाई कनाई को पता था कि शिनोबू भी उसका सामना ही नहीं कर सकती है। साथ ही यहाँ भाई शिनोबू हार मानने वाली होती है कि तभी उसे अपनी बहन कनाई की विजन आती है। कनाई उसके सामने उसे उठने के लिए कहती है, उसे हौसला देती है, उसे उठने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ भाई शिनोबू की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो चाहती है कि वो खड़ी हो सके, लेकिन भाई वो खड़ी नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ भाई कनाई उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करती है, उसे भाई बताती है कि तुमने कनाई से प्रॉमिस किया था तुम्हें खड़ा होना ही होगा। इसके बाद यहाँ भाई शिनोबू अपनी पूरी जान लगा देती है और वो खड़ी हो जाती है। यहाँ भाई डोमा भी उसके नजदीक आ ही रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि शिनोबू अपने पैर पर खड़ी हो गई है तो वो ये देखकर शॉक रह जाता है। वो शिनोबू से पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम भले ही छोटी दिखती हो लेकिन तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ भाई शिनोबू की हालत काफी ज्यादा ही बिगड़ चुकी होती है, वो खांस रही होती है तो भाई उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये देखकर डोमा कहता है अपने शरीर को इतना ज्यादा तकलीफ मत दो, मैं तुम्हें इससे मोक्ष दिला सकता हूँ। जिसके बाद भाई यहाँ पे शिनोबू अपने इंसेक्ट ब्रीदिंग के डांस ऑफ द सेंटीपीड 100 लेग बिलोज को यूज करती है। और भाई ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जिस वुडन ब्रिज पर खड़ी थी वो ब्रिज भी टूट जाती है। और ये देखकर भाई डोमा ऐसे शॉक रह जाता है कि भाई इतने कमजोर होने के बाद भी इसके अंदर इतनी पावर कैसे है। यहाँ भाई शिनोबू उस पर इतनी तेजी से हमला करती है कि डोमा उसके अटैक को समझ ही नहीं पाता है। जिसके बाद भाई यहाँ पे इतनी भयानक फाइट शुरू होती है, दोनों के बीच इतनी तेजी की फाइट चलती है कि जहाँ शिनोबू उसके हमले से बचते हुए उसके नीचे आती है और उसके गले पर वार करने की कोशिश करती है। और यहाँ भाई डोमा भी अपने गले को बचाते हुए उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई यहाँ शिनोबू अपने आप को नीचे झुकाकर उसके गले पर हमला करती है और वहाँ डोमा भी अपने आप को बचाने के लिए ऊपर तरफ उछलता है और तभी शिनोबू भी उसके पीछे पीछे जाती है और एट द एंड शिनोबू उसके गले पर हमला कर ही देती है। यहाँ भाई शिनोबू अपने स्वॉर्ड को डोमा के गले के आर पार कर देती है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है, हमें शिनोबू के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिनोबू और कनाई अपने फैमिली के साथ रहते थे। वो काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन भाई एक दिन उनके घर पर डीमन अटैक कर देता है। वो डीमन भाई उन दोनों के पेरेंट्स को मार देता है और यहाँ शिनोबू और कनाई छुपे हुए होते हैं और वो सोचते हैं कि भाई खुशियाँ कुछ पल की ही मेहमान होती है। और तभी वह एंट्री होती है भाई डोन हाशिरा यानी कि ग्यूमी हिमिजिमा की, और वो भाई उस डीमन को मार देता है। और ये देखकर शिनोबू और कनाई डिसाइड करते हैं कि वो भी डीमन स्लेयर कॉर्प को ज्वाइन करेंगे। जिसके बाद यहाँ भाई प्रेजेंट सीन आता है जहाँ शिनोबू उसके गले पर हमला कर चुकी होती है और वो धीरे धीरे नीचे गिर रही होती है। तभी उसे तांजीरो
तांजीरो का विजन आता है, जहाँ तांजीरो से पूछता है शिनोबू क्या तुम गुस्सा हो? तो यहाँ भाई शिनोबू कहती है कि हाँ वो गुस्सा है क्योंकि भाई उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, अपनी बहन को खो दिया, साथ ही अपने कई सारे सक्सेसर्स को भी खो दिया। लेकिन यहाँ भाई हमें पता चलता है कि डोमा ऐसे ही अपर मून 2 नहीं बना हुआ है। उसके गले पर हमला होने के बावजूद भी वो वापस से उस पॉइजन को मात दे देता है और ये देखकर भाई शिनोबू को समझ में आ जाता है कि अब कोई फायदा नहीं है उसके कोई भी हमला करने का। और यहाँ भाई शिनोबू नीचे की जमीन में टकराने ही वाली होती है कि तभी डोमा अपने ब्लड डिमांड टेक्निक से शिनोबू को पकड़ लेता है और उसे गले से लगाकर रोते हुए कहता है तुमने अपनी काफी कोशिश की लेकिन तुम कामयाब नहीं हो पाई। मुझे नहीं लगा था कि एक कमजोर सी लड़की इतना कर पाएगी, मुझे माफ करना। क्या तुम आखिरी वक्त में कुछ कहना चाहती हो? तो यहाँ भाई शिनोबू उससे कहती है नर्क में जाओ। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि डोमा जिस रूम में रहता है उस रूम में कोई आ रहा होता है और उसके दरवाजे को खोलता है। तब हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि कनाव रहती है और वो देखती है कि उसके मास्टर को एक अपर मून पकड़ा हुआ है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ भाई कनाव जोर से चिल्लाती है मास्टर, और ये आवाज भाई शिनोबू भी सुन लेती है। और तभी भाई शिनोबू उसे हैंड साइन बनाकर कुछ बता रही होती है कि तभी डोमा भी उसके हैंड साइन को देख लेता है और उसे काफी जोर से जकड़ लेता है, जिससे कि भाई यहाँ शिनोबू की हड्डियां टूट जाती है और एट द एंड भाई शिनोबू की यहाँ मौत हो जाती है। और ये देखकर भाई कनाव भी शॉक रह जाती है। यहाँ भाई शिनोबू के हाथ से धीरे धीरे भाई उसकी स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। इसके बाद यहाँ भाई कनाव काफी गुस्से में डोमा को मारने के लिए आगे बढ़ती है और अपने फ्लावर ब्रीदिंग के 4th फॉर्म सेफ्लावर रोप को यूज करती है। लेकिन उससे पहले भाई डोमा अपनी जगह से हट जाता है और नीचे आ जाता है। जिसके बाद यहाँ डोमा कनाव से कहता है मैं तो बाल बाल बचा, तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती हो? मैं इसे अभी अब्सॉर्ब कर रहा हूँ। वैसे इसने तुम्हें हैंड साइन से क्या बताने की कोशिश की है? क्या उसने तुम्हें मेरी एबिलिटीज के बारे में बताया? और यहाँ भाई कनाव की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। उसने भाई अपने आंखों के सामने अपनों को खोते हुए देख लिया। यहाँ भाई वो इमोशनलेस हो जाती है, वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। इसके बाद भाई यहाँ पे सीन चेंज होता है, हम जेनेत्सु को देखते हैं जो कि एक रूम में रहता है और खुद से ही कहता है चलो अब बाहर आ जाओ, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद यहाँ भाई दूसरी तरफ से कोई कहता है ओ जेनेत्सु, काफी दिन हो गए तुमसे मिले हुए। वैसे तुमने मुझे ढूंढ लिया, मानना पड़ेगा तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो। तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई जेनेत्सु। और भाई हम यहाँ देखते हैं कि जेनेत्सु के सामने अगला अपर मून 6 खड़ा है और यहाँ भाई जेनेत्सु अपर मून 6 से कहता है काइगाकू, तो अब तुम एक डीमन बन चुके हो। वैसे मुझे नहीं लगता था कि मेरा सीनियर भी ऐसा कर सकता है। सो गाइस यही हो जाती है एपिसोड 8 की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो यार प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।